नमस्कार। होली के इस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज होली के इस पर्व पर हम सभी इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि किस तरह से होली हमारे शरीर को और मन को दोनों को रिजुविनेट करती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल त्योहार है, बल्कि ये हमारे मन, आत्मा और इंद्रियों सबको ही सुख अनुभूति से ओतप्रोत कर देती है, क्योंकि इस समय वसंत ऋतु की समाप्ति होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो बीच में ये जो हमारा काल है वो ऋतु संधि काल है। तो आइए जानें इस वीडियो में हम किस प्रकार से होली के माध्यम से अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं। रंगों के इस पर्व होली में हम होली का दहन करते हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं और रंगों का प्रयोग करते हैं। रंगों का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, जो कि एक तरीके से हीलिंग भी करता है। आयुर्वेद में भी रंगों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं होलिका दहन से कि इसका क्या महत्व है। होलिका दहन हमें समझाता है कि किस प्रकार से आप उसकी अग्नि के अंदर अपनी बुराइयों का अर्पण कर सकते हैं। साथ में ये एनवायरनमेंट को डिओडराइज करता है और प्यूरिफाई भी करता है। जो उसमें होने वाले कीट हैं उनका भी नष्टीकरण करता है। होलिका के समय होने वाली परिक्रमा हमें ये संदेश देती है कि आपके शरीर के अंदर जो ताप जा रहा है वो जो संचित कफ है उसको दूर करता है और साथ में होने वाली बीमारियों से भी बचाता है। इस समय जो हम होली में गेहूं और जौ की बालें भूनते हैं, अर्पण करते हैं, उसका तात्पर्य है कि आप नया अन्न आपके सेवन के लिए तैयार है और ये नए अन्न को खाने से आपके शरीर में अब कफ की वृद्धि नहीं होगी। तो इसके द्वारा आप नवीन अन्न का अपने घरों में सेवन कर सकते हैं। होली के अवसर पर हम विभिन्न प्रकार के पकवानों, विशेषतः गुजिया के साथ ठंडाई और कांजी का प्रयोग तो करते ही हैं। ठंडाई और कांजी दोनों का ही अपना आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य के अनुरूप महत्व है, क्योंकि होली में हम बहुत अधिक मात्रा में भारी चीज़ें खाते हैं, जैसे दही बड़े, गुजिया इत्यादि। तो कांजी एक एपेटाइज़र की तरह काम करती है। कांजी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो कि न्यूट्रिएंट्स और फाइबर से रिच है। ये डाइजेस्टिव है और हमारी भूख को भी बढ़ाता है। होली हो और ठंडाई ना हो तो फिर बात ही क्या है। सारे पकवानों के साथ ठंडाई का अद्भुत मेल है। ठंडाई में हम लोग दूध के साथ बादाम, सौंफ, गुलाब की पत्तियाँ, तरबूज और खरबूजे के बीज, चिरौंजी जैसी अद्भुत चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इनके सामंजस्य से हमें एनर्जी भी मिलती है और ये साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी है। रंगों के इस त्यौहार को हम देश के अलग अलग हिस्सों में गुलाल की होली, फूल की होली और लठमार होली के रूप में मनाते हैं। चूँकि ये रंगों का त्यौहार है, इसलिए रंग ना हो तो फिर बात ही नहीं बनेगी। लेकिन आजकल के समय को देखते हुए हमें केमिकल रहित रंगों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो हमारे पंच महाभूत हैं, जिन्हें हम कहते हैं जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, उसी प्रकार से रंग भी हमारे इन महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे लाल रंग हमारे हृदय की गति को बढ़ाता है, हमारी सांस की गति को कंट्रोल करता है और साथ में ये प्रेम का प्रतीक भी है। इस लाल रंग को बनाने के लिए आप नेचुरल तरीके से विभिन्न प्रकार के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, टेसू, पलाश, सिंदूरिया इत्यादि। पीला रंग हमारा शांति का प्रतीक है, या हम कहें कि कामनेस, जो पृथ्वी महाभूत को बताता है। पीले रंग को बनाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं हल्दी, केसर, चंदन, साथ में गेंदा, अमलतास इत्यादि के फूल। अब हम बात करते हैं जो ब्लू कलर की। जो लाइट ब्लू कलर है वो हमारा आकाश को प्रदर्शित करता है और जो डीप ब्लू कलर है वो जल को दिखाता है। तो जब भी आपको ब्लू कलर बनाना हो तो हम विभिन्न प्रकार के नीले रंग के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन चार महाभूतों के बाद जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इसके बाद नंबर आता है हमारा वायु, जो कि हरे रंग से पता चलता है।
यदि हमारे शरीर में हरे रंग का हम प्रयोग करते हैं या हम उसकी सुख अनुभूति करते हैं तो वो हरा रंग हमारे जो वायु है उसको कंट्रोल करता है। रंग हमारे शरीर को, मन को, यहाँ तक कि हमारे इमोशनल बैलेंस को भी बनाते हैं। आपने देखा कि जो हमारे पंचमहाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो हमारे इन सभी रंगों लाल, हरे, पीले, नीले इनसे ही समन्वित हैं। तो यदि हमारा जीवन में यदि इन रंगों का समन्वय होगा तो हमारे सभी वात, पित्त, कफ दोष समावस्था में रहेंगे और हम अपने जीवन में पूर्णतः आनंद और उल्लास की अनुभूति कर सकते हैं। यही कारण है कि जब भी आप अबीर या गुलाल उड़ाते हैं, एक तरीके से हम लिक्विड्स की स्प्रेइंग करते हैं, या हम कहें कि टेसू या पलाश के फूलों का स्नान, जो आपने देखा होगा कि पिचकारी से रंग भर के हम छोड़ रहे हैं, उसका भी अपना वैज्ञानिक महत्व है। उससे जब भी आप रंग डालते हैं तो हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं उनके अंदर वो टेसू के जो रंग है उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी स्किन के अंदर आती हैं। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा कफ रिड्यूस होता है और साथ में जितनी भी हमें स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है वो स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। यही कारण है कि बच्चों को हमेशा जो है टेसू के फूलों से स्नान जरूर कराना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप केमिकल्स का प्रयोग ना करें और अपने आप ये रंग बना करके आप इस होली को ऑर्गेनिक भी बना सकते हैं। तो होली के इस शुभ अवसर पर आप सभी अपने आप को रिजुविनेट करें, एनर्जाइज करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्न रहें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।